रिपोर्ट आपको बता रहा हूं, सर्वे रिपोर्ट जो सर्वे हुआ था संभल की शाही जामा मस्जिद में, उसमें सनातनी साक्ष्य मिले हैं दर्शक। और ये एक दो नहीं है, कई सारे हैं। जो रिपोर्ट है वो भी 1000 पन्ने से ज्यादा की है। अब आप सोचिए, जिस सर्वे को लेकर इतना बवाल हुआ, इतनी बातें हुई, आखिरकार उस सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी गई है। और संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर बड़ी चर्चाएं थी दर्शकों। यही है वो शाही जामा मस्जिद। इसके बाद हिंसा हो गई, संभल की फिजा खराब हुई। इसके बाद देख रहे हैं ना आप तस्वीरें 24 नवंबर की, इस पर सियासत होने लगी दर्शकों। अब सनातन के कई साक्ष्य, सनातन के साक्ष्य देखिए आप, एक एक करके खुदाई में मिल रहे हैं। खुदाई भी शुरू हो गई थी, याद है ना आपको। अब फिर से वहीं पर घूम फिरकर कहानी आ गई है, यानी मस्जिद के सर्वे से जो कुछ शुरू हुआ यू टर्न लेकर, सब कुछ वहीं पर आकर टिक गया है। एक एक करके साक्ष्य मिले, लेकिन आज मस्जिद में सर्वे हुआ, उसे लेकर एक रिपोर्ट आ गई, कोर्ट में पेश कर दी गई सील बंद लिफाफे में। शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है दर्शकों। एएसआई की टीम पहुंची थी वहां पर, आपको याद है ना। और एएसआई की टीम ने वह रिपोर्ट आज चंदौसी कोर्ट में पेश कर दी है। और इस रिपोर्ट में 19 और 24 नवंबर को मस्जिद में जो साक्ष्य जुटाए गए, उनका लेखा जोखा है, आपको बताने वाला हूं। बंद लिफाफे में एएसआई की रिपोर्ट कोर्ट में भले ही पेश हो गई, लेकिन हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मस्जिद जहां शाही जामा मस्जिद है, उसकी जगह पर हरिहर मंदिर था, ये साक्ष्य कहते हैं। हिंदू पक्ष ने जो दावा किया वो भी इस रिपोर्ट में है दर्शकों। और रिपोर्ट के माध्यम से दावे अब सच होते नजर आ रहे हैं। लेकिन आज आपको बताता हूं दर्शकों, क्यों बार बार उस रिपोर्ट की चर्चा हो रही है, हमारे सूत्र हमें क्या बता रहे हैं, आइए जरा दिखाते हैं। यह मस्जिद जब इस तरह से लेंस के जरिए एक एक चीज करीब से देखी मस्जिद के अंदर की, तो क्या सामने आया आपको बता रहा हूं दर्शकों। 2 वट वृक्ष मिले हैं, सोचिए जरा। और सनातन में यह पूजनीय पेड़ है दर्शकों, जो मस्जिद के अंदर से मिला। हमारे सूत्र हमें यह भी बताते हैं कि मस्जिद के अंदर से कुआं भी मिला है। और हरिहर मंदिर में कुआं होता है, यह हमें मैप बताता है, हर मंदिर में कुएं होते हैं, बावड़ियां होती हैं। लेकिन कुछ और सबूत आए, दिखाता हूं मैं आपको अगला सबूत। यह आप देखिए, 50 से ज्यादा फूल के निशान, ऐसी ही कलाकृतियां बनी हुई हैं। यह हम आपको बता रहे हैं, कुछ ऐसा ही हो सकता है दर्शकों अंदर, क्योंकि देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है, इसलिए मंदिरों में होता है, हिंदू पक्ष दावा करता है। लेकिन सूत्र एक और बड़ी बात मस्जिद के अंदर होने का दावा करते हैं। वो दावा क्या है, दिखाता हूं आपको। गुंबद का हिस्सा प्लेन किया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। अब आप सोचिए, जब सूत्र ये दावा करते हैं क्योंकि मंदिर में शिखर होता है, तो प्लेन क्यों किया गया है? ये सवाल खड़े हो रहे हैं दर्शकों उस सील बंद लिफाफे में आई रिपोर्ट के बाद। लेकिन सूत्रों से जो यह खुलासा हुआ है, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं और सवालों के जवाब भी मिल रहे हैं इस रिपोर्ट में। करीब 1.5 महीने पहले संभल की जिस शाही जामा मस्जिद का सर्वे किया गया था, उसकी रिपोर्ट चंदौसी कोर्ट में पेश हो गई है। सूत्र बता रहे हैं रिपोर्ट लिफाफा बंद है, लेकिन सर्वे के दौरान मस्जिद के अंदर जो तस्वीरें सामने आई, वो हिंदुओं के दावे को और मजबूत करती है। दावा किया जा रहा है कि मस्जिद में फूल की आकृति दिखी है, घंटी की आकृति भी दिखाई दी है। इतना ही नहीं, तोरण द्वार भी साफ दिखाई देते हैं। सर्वे के दौरान जो आकृति या चिन्ह सामने आए, वो सारे सनातन धर्म के प्रतीक हैं, ये सूत्र दावा करते हैं। सूत्रों के मुताबिक एएसआई रिपोर्ट से ये पता चला है कि जिन 2 दिनों के अंदर एएसआई की टीम ने मस्जिद में जाके सर्वे किया था, उस दौरान 4.5 घंटे की वीडियोग्राफी की गई। इसके अलावा मस्जिद के अंदर 1200 फोटो भी लिए गए। ये भी पता चला कि मस्जिद में एक कुआं है, जिसका आधा हिस्सा मस्जिद के बाहर है, जो कि ढका हुआ है, और कुएं का आधा हिस्सा मस्जिद के अंदर है।
शाही जामा मस्जिद जिसे लेकर पूरा विवाद है, मुस्लिम पक्ष जिसे मस्जिद बता रहा है, हिंदू पक्ष कल की मंदिर होने का दावा कर रहा है, और अब सर्वे रिपोर्ट में जो सनातन के सबूत होने का दावा सूत्र कर रहे हैं, उससे लगता है कि जल्द ही हिंदू पक्ष की एक और जीत हो सकती है। और दर्शकों, मैं आपको अब वो बताने वाला हूं जो अब तक सामने नहीं आया है। क्या हुआ था, आइए जरा आपको दिखाता हूं। सर्वे रिपोर्ट में सनातनी साक्ष्य छिपे हुए हैं। 19 नवंबर को करीब 1.5 घंटे पूरे परिसर की वीडियोग्राफी कराई गई दर्शकों। 24 नवंबर को करीब 3 घंटे, आपको याद है ना, वीडियोग्राफी हुई थी वहां पर। सर्वे रिपोर्ट में करीब 4.5 घंटे की वीडियोग्राफी पेश कर दी गई है, और हमें जो जानकारी मिली है 1200, जैसा मैंने कहा था, 1000 पन्ने से ज्यादा हैं। फोटोज हैं, ये एक फोटो खींचा गया है। मस्जिद में मंदिर होने के प्रमाण मिले, हमारे सूत्र बताते हैं। पुराने निर्माण को बदला गया है, इसके भी सबूत मिलते हैं। नए कंस्ट्रक्शन के सबूत सर्वे टीम को मस्जिद के अंदर से मिले हैं। मस्जिद में बड़े गुंबद पर झूमर का तार बंधा हुआ है, चेन भी दिखाई देती है वहां पर। लोग कह रहे हैं वहां घंटी भी हो सकती है। वैसी चेन का इस्तेमाल मंदिर में घंटी टांगने के लिए किया जाता है, घंटे टांगने के लिए। सोचिए दर्शकों, और ये दावा जैसे जैसे हिंदू पक्ष सुन रहा है, वो कह रहा है हम तो पहले से कह रहे थे। अब इधर हिंदुओं का झंडा बुलंद करने वाले, सनातन का झंडा बुलंद करने वाले बाबा बागेश्वर भी संभल में जो एक सबूत मिल रहा है, साक्ष्य मिल रहा है, उसे लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। और उन्हें विश्वास है कि आगे भी संभल की खुदाई में सनातन के सबूत और साक्ष्य मिलेंगे, और संभल में शाही जामा मस्जिद से लेकर 68 तीर्थ और 19 कूपों का सच बहुत जल्द दुनिया के सामने आएगा। सबसे पहले आपको सुनवाता हूं बाबा बागेश्वर क्या कह रहे हैं। सदियों से बंद पड़े हनुमान मंदिर और शिव मंदिर को खोज निकाला, खुदाई हुई, और खुदाई होने के बाद में वो निकले हैं। जहाँ जहाँ रह गए वहाँ निकलेंगे। ये सनातन का युग है, स्वर्णिम युग है। हमारे देश में आक्रांताओं ने, बाबरों ने, ब्रिटिश के समय में मुगलों ने, चंगेज खान जैसे धूर्तों ने जो भारतीय सनातन संस्कृति की धरोहर मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों को बनाया है, अब वहाँ पुनः मंदिर स्थापित हो रहे हैं। लेकिन आज दर्शकों आपको बता दूं कि बाबा बागेश्वर उत्तर प्रदेश के रामपुर पहुंचे, और रामपुर से उन्होंने हुंकार भरी है 1 करोड़ हिंदुओं की। देखिए रिपोर्ट में। बाबा बागेश्वर ने जो हिंदुओं को जगाने और एक करने का बीड़ा उठाया, उसी के तहत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रामपुर पहुंचे। 3 दिनों तक रामपुर में ही सनातन का पताका लहराएंगे, पर्चा बनाएंगे और ठठरी भी बांधेंगे। एक तरफ बाबा हिंदू राष्ट्र की आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अब 1 करोड़ कट्टर हिंदुओं की जरूरत है, ताकि देश को हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाया जा सके। भारत को अगर आईकॉन बनना है तो उसके पहले एआई के बाद एचआई की जरूरत है। हिंदू एक हो, हिंदू औद्योगिक जगत में हो, और हिंदू पढ़ा लिखा हो, ताकि वो विदेशों में भी जाकर अपनी सनातन संस्कृति का पताका लहरा सके। देश में 100 करोड़ हिंदू रहते हैं। 100 करोड़ हिंदुओं में अब 1 करोड़ कट्टर हिंदुओं की आवश्यकता है। रामपुर पहुंचे बाबा बागेश्वर का सनातनी जयकारों के साथ स्वागत। तो बाबा ने साफ कह दिया कि अब हिंदुओं को घर से निकलना होगा, नहीं तो जो नरसंहार कश्मीर में हुआ था, कहीं वो फिर से हो ना जाए। और हिंदुओं, हम तो घर से बाहर निकल गए हैं, तुम कब निकलोगे? अगर तुम अभी भी घर से बाहर नहीं निकले बेटा, तो कश्मीर में जैसे हिंदू घर से बाहर, प्रदेश से बाहर निकल गए, तुम देश से बाहर निकलोगे। अच्छा, 65 से ज्यादा देश मुसलमानों के हैं, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के हैं, और तुम्हारा एक भी नहीं है। और एक भारत बचा भी, वो भी खतरे में है। हिंदू राष्ट्र और सनातन की बात करने के साथ ही उन्होंने साफ कह दिया कि वो किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सनातन को आगे ले जाने का है।